बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव और यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर को लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एल्विश मैक्सटर्न के साथ मारपीट करते नजर आए थे। अब पिछले 2 दिनों से विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ता नजर आया था। वहीं उसके बाद ऐसे में लोगों ने एल्विश यादव के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। ये मामला इतना बढ़ गया था कि मैक्सटर्न ने एल्विश के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं रविवार को इस मामले ने एक नया मोड़ लिया है। बता दें, एल्विश यादव ने रविवार शाम यूट्यूबर मैक्सटर्न के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें दोनों के बीच भाईचारा देखने को मिल रहा है। एल्विश ने फोटो के कैप्शन में लिखा, भाईचारा ऑन टॉप। फोटो देखकर तो साफ हो गया कि दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या था ये पूरा मामला। इस हादसे की पूरी कहानी बताते हुए मैक्सटर्न ने हरियाणा के CM से भी मदद की गुहार लगाई थी और मैक्सटर्न ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एल्विश के खिलाफ एक वीडियो भी शेयर किया था। उस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूँगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था, मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट FIR नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, FIR हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम FIR करेंगे लॉज, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए FIR करने। अब जब FIR करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो वो जो SHO थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मैक्सटर्न। मैक्सटर्न भी एक यूट्यूबर है जो गेमिंग से जुड़े वीडियो बनाते हैं। साल 2017 से वो कंटेंट क्रिएटर बने हुए हैं और उनके यूट्यूब पर 1.6 मिलियन यूजर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं।